श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं विद्या देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में भी आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी पुत्र श्री रामदूत हनुमान जी, आप अतुलित बल के भंडार घर हैं। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं तथा सद्बुद्धि वालों के साथी हैं। आपके स्वर्ण के समान अंग पर सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे हैं। हाथ बाज अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात हे बजरंग बली, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अति तेजस्वी, प्रतापी तथा सारे संसार के वंदनीय हैं। हे राम प्रिय,
आप समस्त विद्याओं से परिपूर्ण हैं। आप गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम का कार्य करने के लिए ललायत रहते हैं। आप प्रभु श्री राम के चरित्र सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में सदा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सुशोभित रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अर्थात, हे अर्जुन सखा, आपने अपना अत्यंत छोटा रूप धारण करके मां सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका नगरी को जलाया। आपने विशाल एवं भयानक रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल बनाया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख वाले श्री शेषनाग जी भी गान करते रहेंगे। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी भी, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक आपके यश का पूरी तरह वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो फिर कवि तथा विद्वान उनका वर्णन कैसे कर सकते हैं। आपने वानर राज सुग्रीव का श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात, हे फागुन सखा,
आपके परामर्श का विभीषण जी ने पूर्णतः पालन किया। इसी कारण लंका के राजा बने। इस बात को सब संसार जानता है। जो सूर्य 2000 योजन दूरी पर है, उसे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका मुंह में रखकर महासमुद्र को पार किया। आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे सभी आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं।